अंदाज में आपको 100 खबरें दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर नवादा से आ रही है। भोजपुरी गायक अनुपमा यादव पर हमला। नवादा में बदमाशों ने हमला कर दिया, बाल बाल बची अनुपमा यादव। नवादा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर। भोजपुरी गायक अनुपमा यादव पर हमला हुआ है। नवादा में बदमाशों ने हमला किया, हमले में बाल बाल बच गई हैं अनुपमा यादव, ऐसी खबर आ रही है। नवादा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता अनिल विशाल नवादा से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। अनिल, क्या कुछ जानकारी है, कैसे ये घटना घटी, क्या कुछ हुआ? अनिल, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है तो इस पूरी घटना की जानकारी दीजिए। तो एक बार फिर से अनिल से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले ये बड़ी खबर आप नवादा से आपको बताते हैं, जहां भोजपुरी गायक अनुपमा यादव पर हमला हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बदमाशों की तरफ से उनके ऊपर हमला किया गया, बाल बाल बच गई अनुपमा यादव, ऐसी खबर आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको नवादा से बता रहे हैं। और देखिए, इस वक्त खुद भोजपुरी गायिका अनुपमा यादव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। अनुपमा जी, कैसे ये हादसा हुआ, क्या कुछ हुआ, पूरी जानकारी दीजिए। मैं 14 तारीख को रात में नवादा नारो मुरार गांव में कार्यक्रम करने गई थी, जो कि वारसलीगंज में पड़ता है। और वहां कार्यक्रम के दौरान मैं 10 बजे मंच पे पहुंच गई थी, लेकिन मेरी कार्यक्रम से पहले कमिटमेंट थी कि मैं एक मेल कलाकार है, मैं उनके साथ डुएट नहीं करूंगी। और वहाँ के लोगों ने मुझे मैसेज के थ्रू बोला भी कि नहीं नहीं, आपको अकेले गाना, आप आइए और ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये सब कह करके मैं मंच पे गई, और जैसे ही मैंने पहली एंट्री उस मंच पे लगाई, एंड देन तुरंत वहाँ का जो मुखिया था, वो पहली बार जीता है, वो मुखिया अभिनव आनंद, उसने तुरंत जो है कि माइक लेकर के बोलना शुरू कर दिया कि अनुपमा और वो एक साथ गाएंगे, जो कि यूट्यूब के माध्यम से वायरल है। कि मैंने बोला था कि कमिटमेंट से पीछे नहीं हटिए भैया, मैंने आपको मना किया था कि मैं अकेले गाऊंगी, मगर फिर भी उन लोगों ने ऐसे बोला। तो फिर मेरे भाई को नीचे बुलाकर इन्होंने धमकी दी, गन रखा उसके सर पे कि देख रहा है ना, गोली मार दूंगा अगर दोनों साथ में नहीं गाए तो, पैसा दिए हैं तो गवाएंगे। फिर मैं क्या करूं, मैं कलाकार हूं। मैं मंच पे गई और मैंने उनके साथ गाया। मैं 10 बजे मंच पे चढ़ी, मुझे 12 बजे माइक दिया गया। 12 बजे से लेकर 1 बजे तक मैं अकेले गाई। 1:30 बजे के बाद हम लोग साथ में गाए 3:30 बजे तक। और 3:30 बजे गाने के बाद जब मैं 3:40 में मंच से नीचे उतरने लगी, जो कि उस कलाकार ने मुझे खुद बोला कि अब आप जा सकते हैं। मैंने कहा कि ठीक है, मैं अब जा रही हूँ, और मैं गाड़ी में जाती हूँ। जैसे ही मैं गाड़ी के पास पहुंची, मुखिया अकेले ना आकर के अपने पूरे गांव को इकट्ठा कर करके वहां गाली गलौज और मेरे साथ मारपीट करने की कोशिश करने लगा, और जिसमें उसने मेरे भाई को भी बहुत मारा। और इस क्रम में जो सह गायक कलाकार शिव कुमार बिक्कू जी थे, उनको उसने बहुत मारा। बस बचाव में, वो मेरे बचाव में खड़े थे कि कोई नहीं छुएगा। और मुखिया के हाथापाई की वजह से मेरे कपड़े तक फाड़ दिए गए और मुझे मतलब निर्वस्त्र करने की कोशिश की गई, जिसके बाद मुझे तुरंत गाड़ी में बैठाया गया और मुखिया के द्वारा गाली गलौज करके कि तुम बाहर निकलो, तुम्हें जाने नहीं देंगे। और उसके द्वारा ये बोला गया गन रख के कि हम भूमिहार है, तुम्हें गोली मार देंगे। ऐसा मेरे साथ पहली बार हुआ, क्योंकि मैं बहुत सारे भूमिहार लोगों के गाँव में जाती हूँ और मुझे बहुत मान सम्मान मिलता है। और उसके बाद जब कोई मेरे बाउंसर जब बचाने की कोशिश कर रहे थे, तो लोग बाउंसर को भी बहुत मारा था मेरे, और बाउंसर्स को हटा दिया गया था। मेरे साथ मात्र 4 बाउंसर थे। उसके बाद इन लोगों के द्वारा मेरे ड्राइवर को मारा गया, चाबी ली गई, मेरे गाड़ी में तोड़फोड़ किया गया। उसके जितने कमेटी के लोग थे मेरी गाड़ी पे चढ़ के बैठ गए, शीशे मारने लगे, और मतलब मैं बस वहां से जिंदा बच के चले आई। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अनुपमा जी, ये बहुत ही संवेदनशील मामला है। और क्या आपने इस पूरे मामले को लेकर कहीं पर भी केस दर्ज कराई है? किसी भी पुलिसकर्मी से आपकी किसी तरह की कोई बातचीत हुई है? जी, मैं पहले वहाँ के नवादा के महिला थाने में गई। महिला थाने से जो वहाँ की जो मेन एसआई हैं, उन्होंने जो वहाँ की मेन थी, उन्होंने मेरा साथ दिया और उन्होंने अपनी पूरी प्रशासन टीम के साथ मुझे वारसलीगंज थाने में भेजा। वहाँ जाने पर मेरी रिपोर्ट लिखी गई वहाँ के थानाध्यक्ष के द्वारा, और उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि आप डरिए मत, क्योंकि जिस हालत में मैं थी, मेरे पैर के अंगूठे में चोट लगी थी, मेरे पैर में मोच आया हुआ है और मेडिकल भी करवाया गया था। बहुत ही संवेदन